माननीय मोदी जी आने वाले हैं। यहाँ जो ये 52 गाँव उजड़े, तो आपको बता रहे हैं गोरखपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारी संख्या में भीड़ भी उमड़ी है। लोगों के अंदर उत्साह भी नजर आ रहा है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के, और गोरखपुर को एम्स की सौगात भी मिली है बंद करके उनके रोजी रोटी पर जो है डाका डालने का काम, और इसके साथ ही 7 परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सब देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है और वो प्रदर्शनी देख रहे हैं। 7 परियोजनाओं के अंतर्गत खाद कारखाने का भी उद्घाटन करेंगे। कहाँ तक जाएगा, एक बार बोले भारत माता की। और अब मैं माननीय सांसद माननीय श्री रमापति राम त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगी कि संक्षेप में अपनी बात कहें। तो गोरखपुर को एम्स की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और इसके साथ ही 7 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। खादी कारखाने का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ा है। जो जनता है उसके अंदर उत्साह भी नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी और कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पर उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सांसद बंधु, विधायक, सभी सामने हमारे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान बंधुओं, आदरणीय माताओं एवं बहनों, आज यह विशाल जनसमुदाय जो यहाँ उपस्थित है, इसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि आज गोरखपुर जो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता था, फर्टिलाइजर 20 बरस से बंद था, आज उस फर्टिलाइजर का श्रीमान प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करने जा रहे हैं। साथ ही ये अत्यंत पिछड़ा एम्स का भी आज लोकार्पण हो रहा है। निश्चित ही ये पूर्वांचल विशेषकर गोरखपुर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात है। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बुलेटिन की अगली खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधु ग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधु ग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार में खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार। खुलेंगे सबके चिट्ठे, होगी नेताओं की बात। कौन कितने पानी में, कितने हैं नेताओं के अपराध, होगा एक एक दाग का हिसाब। जल्द आ रहा है दागी कौन। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे
उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोरखपुर पहुंचे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत। पीएम मोदी पूर्वांचल को देंगे विकास की सौगात। कानपुर मेट्रो के लोकार्पण की तैयारियां शुरू। प्रधानमंत्री कर सकते हैं लोकार्पण। हरी झंडी मिलते ही शहरवासियों का होगा सपना पूरा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में लोगों की सुनी समस्याएं। जनता दरबार में भूमि विवाद और पुलिस से जुड़े मामले आए अधिक। 8 दिसंबर को सीएम योगी का मथुरा दौरा। मथुरा की मांड विधानसभा जाएंगे सीएम योगी। सीएम योगी जनसभा को करेंगे संबोधित। मेरठ में सपा गठबंधन की परिवर्तन रैली। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और ओपी राजभर साथ। पश्चिम की धरती पर गठबंधन की चुनावी हुंकार। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से दूसरा अनुपूरक बजट ला सकती है योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और हम बात कर रहे हैं काम दमदार। गोरखपुर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। तो गोरखपुर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रधानमंत्री अरबों की सौगात देंगे। और खासकर पूर्वांचल के लिए ये सौगातें, ये योजनाएं काफी अहम मानी जा रही हैं। मील का पत्थर साबित होंगी। खाद कारखाने को लेकर सरकार आज उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा जो एम्स है, उसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, वहां पर कई सारी हाईटेक लैब्स का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। एक ऐसा राज्य है जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इसके साथ ही साथ कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो बेहतर हुई है। जो खाद कारखाना बना, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और जो इस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं उससे निवेश आकर्षित होगा। और एक बात रामेन ये भी है कि ये जो खाद कारखाना बना है और एम्स बना है, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट को देख लिया जाए तो ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा निवेश का प्रोजेक्ट है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश में अब निवेश भी आने शुरू हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये निवेश तो जो हुआ है ये सरकार की तरफ से है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ये एक्सप्रेसवे बना है उसके आसपास जो इंडस्ट्री के लिए जमीनें बनाई गई हैं उनमें अभी से लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल हिस्सा था, जहां कोई आना नहीं चाहता था, जहां मौतों के लिए जाना जाता था, जो माफियाओं के लिए जाना था, उसकी पूरी तस्वीर बदल दी है नरेंद्र मोदी की और योगी की सरकार ने। तो अब निवेश आएगा, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है, जो लगता था कि अंधकार में है, ये पिछड़ा हुआ है, उधर कोई आना नहीं चाहता था, तो वो परिस्थितियां तो अजय बिल्कुल बदल गई हैं। निवेशक आना चाहता है, पर्यटक यहाँ आना चाहता है। 5 स्टार होटल कुशीनगर में बना है,
अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। तो ये जो सारी चीजें ये बता रही हैं कि पूर्वांचल निश्चित रूप से बदल रहा है और आने वाले भविष्य में इसकी तस्वीर कुछ और होगी। और इसमें चार चांद लगाता है रामेंद्र यहाँ की कानून व्यवस्था। जिस तरह से कानून व्यवस्था सुधरी है, लोगों के बीच में सुरक्षा का भाव बढ़ा है और उससे निवेशक ज्यादा आकर्षित होते हैं। निवेशक तीन ही बातों से आकर्षित होते हैं। एक, या तो कानून व्यवस्था आपकी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा वहां पर इन्वेस्टमेंट का माहौल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और तीसरा श्रम होना चाहिए। तो इस पूर्वांचल में श्रम बहुत ज्यादा है। यहाँ पर लोग दूर दूर बाहर जाते हैं नौकरी करने। यहाँ पलायन का मुद्दा हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है। वो भी इस तरह के कार्यक्रमों से, इस तरह के प्रोजेक्ट से वो दूर होगा, लोगों का पलायन खत्म होगा और पूर्वांचल विकास की राह पर दौड़ेगा। और प्रधानमंत्री अब मंच पर, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोरखपुर का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां अरबों की सौगात देने वाले हैं पूर्वांचल वासियों को, जहां एम्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। और इसके अलावा जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है वहां पर हाईटेक लैब्स का भी उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा जो खाद कारखाना है उसका भी उद्घाटन करेंगे। और इस खाद कारखाने के चालू हो जाने से आपको बता दें 3850 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा, जिसका सीधा फायदा पूर्वांचल वासियों को मिलेगा। और रोजाना लिक्विड अमोनिया उत्पादन जो है वो 2200 मीट्रिक टन होगा। तो ये तस्वीरें हैं मंच से, जहां प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। एक बार जोरदार तालियों के प्रणाम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। भगवान शिव अवतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की इस धरती पर इस भव्य आयोजन में हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देश को निराशा के कुहासे से निकालकर जन आकांक्षाओं की पूर्ति के पथ पर लाने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आशीर्वाद से ही आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। हृदय से उनका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको रिसीव किया और मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। उनके ठीक बगल में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और मंचासीन समस्त भारत सरकार और उत्तर प्रदेश इसके पहले जो मंत्रीगण प्रदर्शनी है उसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने। प्रतिनिधिगण का दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिनंदन करते हैं। विकास कार्य की जो परियोजनाएं हैं उसको लेकर एक मॉडल बनाया गया, जिसको समझा प्रधानमंत्री ने। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद नजर आए और इस वक्त प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं और अरबों की सौगात आज देने वाले हैं वास्तव में पूर्वांचल वासियों को। परियोजनाओं का लोकार्पण मात्र परियोजनाओं का लोकार्पण नहीं, जहां खाद कारखाना जो है काफी अहम माना जा रहा है, जिसका शिलान्यास वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री के हाथों हुआ था और हम सबके बीते 5 सालों में अब ये बनकर तैयार हो चुका है। और इसीलिए यहाँ पर अपार जन समूह और यहाँ इसकी लागत जो है 8,603 करोड़ रुपये बताई जा रही है। कृतज्ञता के भाव के साथ मैं माननीय जो मुख्यमंत्री खाद की किल्लत लगातार बनी हुई थी, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पर सवाल उठा रही थी, वो किल्लत इस खाद कारखाने के शुरू होने के बाद खत्म हो जाएगी और जिसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। 3,850 मीट्रिक टन का उत्पादन होगा रोजाना। तो रोजाना मूर्ति भगवान श्री 3,850 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा, जिसका सीधा फायदा पूर्वांचल समेत समूचे उत्तर प्रदेश को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रतिबद्धता, परिश्रम और लोक कल्याण के लिए जाने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो अतिथियों का स्वागत करें, साथ ही अपने हृदय के उद्गार भी व्यक्त करें।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश अभिभूत है, उद्वेलित है और आनंद का उत्सव मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच में पाकर के मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय श्री पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सूर्य प्रताप शाही जी, जय प्रताप सिंह जी, दारा सिंह चौहान जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, संजय निषाद जी, गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, रविंद्र कुशवाहा जी, जगदंबिका पाल जी, विजय कुमार दुबे जी, जयप्रकाश निषाद जी, शिव प्रताप शुक्ला जी, प्रवीण कुमार निषाद जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण और भारी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए
पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना ये नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बड़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है और अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये लगातार ये माना जाता था कि यहां पे बीमारी है। पहले मलेरिया के कारण, फिर यहां पर कालाजार के कारण, इंसेफ्लाइटिस से 40 वर्षों से लगातार मौतें होती थी, हजारों मौतें होती थी। तमाम विषाणु जनित बीमारियों से हजारों मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बन करके इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में अग्रसर करने के सपने को साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया, आज उसकी परिणति है कि गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का होने जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आज उत्तर प्रदेश 17 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने जा रहा है। 17 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वैक्सीन अब ले चुके होंगे और देश के अंदर 130 करोड़ लोग फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, दुनिया का वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा कैंपेन अगर कोई वर्तमान में चला रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत चला रहा है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भाइयों बहनों, 2014 के पहले यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था और आज गोरखपुर में एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में किया और उद्घाटन 2019 में इसी भूमि पर किया था। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो गया है, सिद्धार्थनगर और बस्ती के मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं, बलरामपुर में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो रहा है, बहराइच का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो मंच से ये तमाम सारी बातें कर रहे थे कि खाद कारखाने की जो शुरुआत हुई वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जो शिलान्यास किया और आज उद्घाटन भी वही कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज,
खबरों का सारथी। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं काम दमदार और एक बार फिर से आपको सीधे गोरखपुर ले चलेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते। आज उनके कर कमलों से गोरखपुर की रीजनल वायरल रिसर्च सेंटर का भी, जिसमें कोरोना के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, मलेरिया और तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज के जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी, उसका भी उद्घाटन और यहां पर आज लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आज यहां पर लोकार्पित होने वाली योजनाएं देश के आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में और चौरी चौरा के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर देश की खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। और इस नई तस्वीर को प्रस्तुत करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आज गोरखपुर की धरती पर आप सभी भाइयों बहनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो अपने विकास उद्बोधन में बताया परियोजनाओं की जो सौगातें हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे थे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार व्यक्त कर रहे थे। मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व जो खाद कारखाना है इसको लेकर सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ थे, जो वो पहली बार सांसद बने थे 1998 में। दशकों से पूर्वांचल पिछली सरकारों की अनदेखी के चलते मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेल रहा था और कई गंभीर बीमारियों के अभिशाप से भी ग्रस्त था। ऐसी ही एक बीमारी जिसे JES, AES, जापानी एन्सेफेलाइटिस, जापानी बुखार या दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल के लिए अभिशाप बन गई थी। वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के निर्माण के लिए अनेकों कदम उठाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर शौचालय निर्माण से दैनिक जीवन में स्वच्छता पर जोर दिया, जिससे देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई। आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आम जन को जोड़ा। इसी का परिणाम है कि आज आम नागरिक इलाज में खर्च की चिंता किए बिना अपना इलाज समय पर करवा पाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल को एम्स की सौगात दी। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण को व्यापक बनाया, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो समस्या के मूल कारण से भली भांति परिचित थे, उन्होंने सांसद रहते हुए भी बार बार इस बीमारी की गंभीरता और इसके उन्मूलन के लिए लगातार आवाज उठाई और लगातार प्रयास करते रहे। मुख्यमंत्री जी ने जापानी बुखार के पूर्वांचल से उन्मूलन को प्राथमिकता बनाया। इसके लिए 7 विभागों के समन्वय से इस पर नियंत्रण की योजना बनाई। टीकाकरण अभियान को घर घर तक पहुंचाया। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर शौचालय बनवाए। जल जीवन मिशन के माध्यम से शुद्ध पेयजल। हम इसी खबर पर लगातार बने रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं